हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ निकाली है, बनाया है, किया है। अभी इसका कुछ भी प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। है क्या यहाँ पे आपका जो अर्थमेटिक मैथ्स आएगा, आपको कहीं भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना ही मैं इसके लिए कोई 20-25 क्लासें ला रहा हूँ। आपको जो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये पढ़ लोगे। ऐसे तो मैं बता दूं कि मतलब किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, पहला नंबर तो वो मैं बता दूंगा आपको। और ये लगभग कितने पेजेस की है, 198 पेज है, लेकिन बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। शुरू में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, ठीक है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आप सभी ने पढ़ा होगा, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर के जो टाइप होते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव, निगेटिव। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, नेचुरल नंबर, ऑड इवन पढ़ते हो, प्राइम कंपोजिट पढ़ते हो। उसके बाद आप रेशनल, फ्रैक्शनल में डिफरेंस पढ़ते हो, ये चीज़ें हिंदी में। उसके बाद आप आगे यहाँ पे आगे एक पद आगे पढ़ते हो, नंबर सिस्टम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे मतलब तैयार किया आप सभी के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं वीडियो पे आपको डिसेबिलिटी टॉपिक के क्वेश्चन सारा का सारा कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि कहाँ से टॉपिक आता है, आप वो टॉपिक यहाँ पे, वैसे यहाँ पे पूरी की पूरी मैथ कवर है, पूरी की पूरी मैथ कवर है, लेकिन आपको सारे के सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। जितने चैप्टर्स मैं यहाँ पे बताऊँगा आप उन चैप्टर्स को कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, सो डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। फिर आके इसके बारे में बात जरूर करेंगे। बस हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली लिंक मतलब यहाँ पे जो भी ज्वाइन नहीं हो ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे देन मैं यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर कर दूँगा। एटलीस्ट 27K हो जाएंगे तभी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। वैसे कोई टारगेट नहीं है, मैं ऐसे भी कर दूँगा, सो डोंट वरी कि भाई ऐसे अब कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है। प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन करने हैं ना, तो ये वाली PDF मैंने जो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में आए थे, PDF आके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कहाँ से आपके टॉपिक से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक तो सारे दे रखे हैं। फिर आके यहाँ पे बात करेंगे। ही आपको वाई ग्रुप में सिलेक्शन दिलाएगा, रीजनिंग ही वाई ग्रुप में, क्योंकि मैथ्स ईजी आता है और जीके भी ईजी आता है। थोड़ा सा रीजनिंग पे अच्छे, जो आपको मैंने फिगर वाले क्वेश्चन दिखाए थे वो एक अच्छे लेवल के आते हैं, तो बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप अच्छा कर पाओगे। आपके पेपर में क्वेश्चन के कौन किस टॉपिक से, यहाँ पे 12 टॉपिक दे रखे हैं, 12 टॉपिक दे रखे हैं, आपको 12 में से कौन टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ लेना है। देखो, अगर आप एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो तो आपके ये वाले टॉपिक जरूर आते होंगे, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। अब देखो होता क्या है कि इससे क्वेश्चन बन के आ जाता है और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। लेकिन लगभग मैं बोल दूँ 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ्स के, और उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। 7 से 8 बोलोगे भैया 7 से 8 कैसा, मतलब एक के 7 होंगे, एक के 8 होंगे, और रीजनिंग के 15 होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन रागा में आते हैं, ठीक है। रागा, रीजनिंग, जीके और मैथ्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तो कभी ट्रिगोनोमेट्री से आएगा। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकता है, कैसे, एक क्वेश्चन में एग्जांपल देता हूँ कि sin 30 प्लस cosec 30 आपसे पूछ दिया जाएगा, सामने आपको ऑप्शंस दिए होंगे। उसके बाद आपको सीधा पूछ देगा sin a-b का फार्मूला बताओ, या sin 60 का मान बताओ, या फिर आपको sin 60 का नहीं पूछेगा, बोल देगा sin 15 का मान बताओ। ये आपको इजी इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। आज मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिखाया था जो लास्ट टाइम पेपर में आया था, tan 45 का मान बताना था, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एक आपको एग्जाम्पल दोपहर में दिया, तो PDF में मैंने शेयर किया है, उसमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन किस तरह का आया था। आप वीडियो को देखिएगा एंड तक, आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो एक बॉक्स है, इसमें 8 गेंदें काली हैं और 6 गेंद सफ़ेद हैं, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल ऊपर लिख दो, जितनी मतलब जितनी निकाली जा रही उतनी ऊपर लिख दो, और अपन में टोटल जितनी निकाली जा रही, NCR वाला फार्मूला लगा देना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप मेंसुरेशन के जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनको याद कर लीजिएगा। मेंसुरेशन के बेसिक फार्मूले, वैसे जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ उसमें सारे के सारे फार्मूले हैं। ये जो मैंने मान बताए सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले लिखे हैं। देखो, लर्न तो करने पड़ेंगे, वैल्यूज़ नहीं याद करोगे तो फिर स्कोर कैसे कर पाओगे, कैसे 3035 लोगों में अपनी जगह बना पाओगे, तो सिंपल सी बात है। तो उनके लिए आपको सिंपल, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जितने फार्मूले हैं, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r², शंकु का वक्र
प्लस पाई आर एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। इतने एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का मतलब घन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, उसके बाद आपका बेसिक से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आपका वही मैंने बताया ना अभी, फ्रैक्शन पी अपन क्यू जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखा रहे थे ना, भिन्न इन वाले कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रैक्शन टॉपिक आप मिस कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आप बचपन से करते हैं और इसे भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप आराम से इजीली कर लोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक मान लो आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकता है। क्योंकि होता क्या, वो वाले क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें साइन को चेंज कर देना होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और इनटू को मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का साइन कर दिया जाए तो आपसे यहाँ पे पूछेगा इक्वल में क्या मान आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो, छोड़ सकते हो इसे। पहला टॉपिक क्या मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन मतलब ट्रिगोनोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। इनसे एक क्वेश्चन आएगा, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। दूसरा रेशियो से पक्का क्वेश्चन आएगा, रेशियो से पक्का क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा करके आप देखोगे तो इतना हार्ड नहीं आता। रेशियो दे देगा, ए रेशियो बी का मान, बी रेशियो सी का मान और सी रेशियो डी का मान। आपसे पूछ देगा कि ए और बी का कुछ बता दो, ऐसे करके पूछ देगा। ठीक है, रेशियो। एवरेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनता है, एवरेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनता है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते कि मान लो किसी 20 का एवरेज 40 मतलब इतना है, फिर 40 का एवरेज इतना है, फिर उसमें से 40 में से एक चला गया, वो इसमें शामिल हो गया। मतलब आप सोचो कि बहुत डिफिकल्ट आता है, उस लेवल का नहीं आता है। ठीक है, सिंपल से एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, LCM SCF टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इससे क्वेश्चन मिलेगा। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, आपको अगर आप फिजिक्स ग्रुप वाले हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बाकी ये टॉपिक आप मिस भी कर सकते हो। मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देखे, ऊपर के चारों टॉपिक बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, LCM SCF, टाइम और प्रॉफिट एंड लॉस, LCM SCF, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और पांचवा आपका क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज से, पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे परसेंटेज से। ये आप टॉपिक यहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे 6 टॉपिक, इसमें एक मैं मिसिंग बता रहा हूँ, 5 ऊपर के टॉपिक और एक टॉपिक ये नीचे का, या फिर ये दोनों मान सकते हो। 6 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, वो भी ज़्यादा लेवल का नहीं कि बहुत हार्ड। अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, इतने सिंपल से टॉपिक हैं। इस टाइप के एक टॉपिक के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं और इजीली कर पाओगे। समझ गए? अब आपको PDF पे फिर से वापस लेके चलता हूँ। तो आप इन टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो मैंने बोले इनको नोट डाउन कर लो। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन जो आते हैं, 6 to 7 आप इजीली कर पाओगे। 6 to 7 अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपसे के साथ में होगा। क्या प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। बट फर्स्ट आपको रिवीजन करना होगा। सबसे पहले आपको देखो परीक्षा आपको इंस्टॉल कर लेना है। मॉक टेस्ट लगाओगे तो स्कोर बढ़ता है और फिर आपको खुशी होती है कि हाँ सही, और प्रैक्टिस करते चलोगे साथ में एक मॉक टेस्ट, तो फिर डेली का डेली आपका रूटीन बन जाएगा और फिर एग्जाम में आपको रीजनिंग वाला सेक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फिर 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करना, मतलब 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए आप परीक्षा पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये साइट में आपको टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करना होगा मिडिल पे, और जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको यहाँ पे सारे के सारे मॉक दिख रहे हैं तो या आप ये अग्निवीर वाले कर सकते हो। ये अभी नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं, इनका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, तो आप नीचे वाले आके ये भी कर सकते हो, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप स्पेशल जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, नीचे आपको प्राइस 249 दिखाई दे रहा होगा। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने रुपए नहीं लगने वाले। अभी यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, आप उस कोड ऑनलाइन D50 को फिल करिए। जैसे ही आप कोड फिल करोगे और अप्लाई करोगे, तो जैसे ही अप्लाई करोगे दिन देखोगे कि आपको जो 249 था वो 125 में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा पाओगे। ठीक है, इतने आई थिंक 125 में आपको ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल रहा है। इतने में तो भाई ऑफलाइन भी बाई करोगे तो कितने में कभी नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम वाली पूरी फीलिंग आएगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें रैंकिंग दिखाई देगी आपको, किस में कितना स्कोर रहा, सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें जो आप एग्जाम में करते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अग्निवीर वाला कोई भी करना है उस पर आओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कोड डालोगे, फिल करोगे, अप्लाई करोगे, देन यहाँ पे आपका प्राइस इसका 175 है। वो वाला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, वो आप सभी के लिए बेटर रहेगा 125 में। चलो ये चीज़ें हो गई। अब अपने टॉपिक पे PDF पे आपको वापस लेके चलता हूँ। उसके लिए टेलीग्राम पे आ जाइएगा, जल्दी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एवरेज के डिपेंड है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे आपको प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछ लिया गया था, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे जितने जो उस बेसिस पे जितने आपकी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैंने ऐड किए हैं, और अगर
थोड़ा सा आप लेवल भी कर दिया कि अगर मान लो कहीं लेवल अगर बढ़ जाता है तो आप वो चीज़ें अच्छे से कर पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका जैसे एवरेज टॉपिक खत्म होगा, देन आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पॉइंट्स वाले दशमलव के जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आप फ्रैक्शन वाले टॉपिक से समझ के रिलेट करके याद कर सकते हो। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली आपका एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम के एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन और इससे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐड दिखाई दे रहे होंगे। बाकी जो डाउट आ रहा हो, जो चीज़ें समझ में आ रही हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। ऐसे हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और सारी की सारी चीज़ें देखते हैं चल के। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना मेंसुरेशन के फार्मूले यहाँ पे ऐड कर दिए। बस आपको फार्मूले ही कर लेने हैं और फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। सर्कल के फार्मूले देख सकते हो यहाँ पे ऊपर, अगर आप जाओगे सर्कल के यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं उस तरह के प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा। और बाकी यही चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।